जादुई लंबे हाथ वाली काम वाली। एक गांव में दामोदर नाम का व्यक्ति रहता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था। सभी लोग एक ही घर में रहते थे। दामोदर के माँ बाप, बीवी, बच्चे, भैया भाभी, उनके बच्चे, छोटे भाई, उनकी पत्नी, बच्चे, ये सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते थे। उनके यहाँ एक चमेली नाम की काम वाली लड़की थी। बहुत साल पहले चमेली के पिताजी दामोदर के यहाँ काम करते थे। तब उन्होंने उनके पास से कर्जा लिया था। वो चुका नहीं पाए और मर गए। इस कारण चमेली कर्जा चुकाने के लिए उनके यहाँ फ्री में काम करती थी। उस घर में बहुत सारे लोग रहने के कारण वो काम करके बहुत तकलीफ झेलती थी। घर का झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुएं से पानी निकालना, खाना बनाना, सभी काम वो अकेले ही करती थी। घर में कोई भी एक भी काम नहीं करता था। सभी लोग आलसी थे। वो खाना बनाते वक्त दामोदर, चमेली एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आ, चिल्लाकर कहता है। वो कॉफी ले जाकर देने से पहले ही दामोदर की बाप, चमेली मेरी दवाइयाँ लाकर दे, ऐसा कहती है। जैसे ही दवाई लेकर जाती है तभी दामोदर का बड़ा भाई, रूम में वहाँ फाइल रखी है, जल्दी से लेकर आ। फिर दामोदर की पत्नी, चमेली अर्जेंट में मेरी साड़ी प्रेस करके दे, मुझे बाहर जाना है, कहती है। तभी दामोदर का छोटा भाई, अरे यार मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया क्या चमेली ने, थोड़ा ढूंढ कर तो लेके आ चमेली। ऐसे सभी लोग उसे काम बताते थे। थोड़ी भी देर हो गई तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी चमेली पर चिल्लाते थे। क्या हुआ चमेली, देख रहा हूँ इतने में तू काम बराबर नहीं कर रही है, ऐसा होगा तो कैसा चलेगा बोल, कहता है। तो दामोदर की माँ, कितने बार बताऊं, बुलाए बरोबर आना करके, पता नहीं क्या तुझे। तभी दामोदर का लड़का, तू ये बोला था ना मैं चॉकलेट बिस्किट खाया तो माँ को नहीं बताना करके, तू नहीं बताई तो कौन बताएगा, ऐसे अगली बार हुआ तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कहता है। वो लोग बताए सो काम नहीं करने के कारण उनकी बातें सुनकर चमेली बहुत हताश हो जाती थी। एक दिन उस गांव में एक स्वामी जी आते हैं और उनके मंदिर में बैठकर अपने भक्तों के प्रश्नों को सुलझाते थे। ये बात चमेली को पता चलती है। वो जाकर स्वामी जी को अपना दुखड़ा सुनाती है। स्वामी जी, तुम्हारे पिताजी किए सो कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं बेटी। तुम जब तक उस घर में रहोगी तब तक तेरा कष्ट दूर नहीं होगा, इसलिए तुझे वहाँ से भगा देना, ऐसा कुछ करना होगा। तुझे वो लोग काम पर से ही निकालने लायक मैं करूँगा, कहकर ओम फट स्वाहा मंत्र मारता है चमेली पर। उन्होंने क्या मंत्र मारा चमेली को कुछ समझ में नहीं आता। वो स्वामी जी को नमस्कार करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चमेली खाना बना रही थी। उतने में दूध वाला आता है। माँ जी दूध ले लो, ऐसा कहता है। बस चमेली का एक हाथ लंबा हो जाता है। वो हाथ एक पतीला पकड़कर दूध के पास आता है। वो दूध वाला हाथ देखकर डर कर वहाँ से भाग जाता है। हाथ वापिस साधारण स्थिति में हो गया था। उसका हाथ ऐसा होते देख चमेली को खुद पर आश्चर्य होता है। तभी दामोदर, ए चमेली अर्जेंट कॉफी लेकर आ, ऐसा कहता है। दामोदर के पिताजी, मुझे जल्दी से छाछ दे दे, ऐसा कहता है। यह सुनकर चमेली के हाथ लंबे हो जाते हैं। वो एक हाथ में कॉफी दूसरे हाथ में छाछ देती है तो दोनों हाथ देखकर चक्कर आकर गिर जाते हैं। तभी दामोदर की बीवी, ए चमेली थोड़ा बाहर आ, कहती है। वहाँ पर पूरा परिवार था। वो नारियल तोड़कर दे, ये ले वो लकड़ी तोड़ इससे, ऐसा कहते हैं। बस चमेली के हाथ लंबे हो जाते हैं और चमेली लंबे हाथों से नारियल तोड़ रही थी। बस ये देखकर सब लोग डर के मारे चक्कर आकर गिर पड़े। फिर दामोदर चमेली को हाथ जोड़कर, ले बेटा ये पैसे लेकर तू अपने घर जा, अब दोबारा हमारे घर की तरफ मत आना, कहकर पैसे देता है। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चमेली अपने घर की तरफ निकल जाती है।